हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कल की डेट में क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं, आपको किस जगह पे प्रॉफिट हो सकता है। सभी लेवल्स को बहुत क्लियर देख के चलना है। कल मार्केट थोड़ा सा फंसाएगी, आपको याद रखिएगा। साइडवेज दिखने के चांसेस सबसे ज़्यादा कल की डेट में होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के अंदर मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि मार्केट अभी निगेटिव होती हुई थोड़ी सी आपको नज़र आ सकती है। रिकवरी की बात भी मैंने आपके साथ की थी, यहाँ पे देखिए था कि थोड़ी सी रिकवरी आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। ज़्यादा बात अभी करेंगे नहीं। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। दोस्तों कल का थंबनेल मेरा देख के ही आप समझ गए, मैंने आपको बताया था मार्केट सेंटिमेंट्स अभी निगेटिव है। थोड़े से रिकवरी हो सकती है लास्ट मोमेंट पे, नो डाउट रिकवरी हो सकती है। कमाल की रिकवरी यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिली थी, लेकिन फिलहाल मैं इसकी बात नहीं करूँगा। मैं आपको सीधा सीधा क्लियर एक वर्ड यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। अभी क्या है, ऊपर की तरफ मल्टीपल रेजिस्टेंस भी यहाँ पे नजर आएंगे आपको और नीचे की तरफ सपोर्ट भी नजर आएंगे। तो मार्केट क्या होगा कल की डेट में, मार्केट थोड़ी देर के लिए आपको फंसा सकती है, राइट। तो मार्केट आपको ना फंसाए इसके लिए आपको करना क्या है, मार्केट को कम से कम आधे घंटे के बाद ही आपको उसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए मार्केट के अंदर, समझ रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर रिकवरी हुई है, लेकिन बात यह है कि बैंक निफ्टी ने जिस तरह की रिकवरी की है, कल थोड़ी सी आपको गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट फिर से थोड़ा सा नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट आपको थोड़ा सा फंसाने के मूड में होगा कल की डेट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की अगर हम बात करें तो मार्केट में कल साइडवेज के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, यानी कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो कल के लिए आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नीचे की तरफ की अगर बात करते हैं तो नीचे की तरफ आपको थोड़े बहुत नंबर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है आपकी कि कम से कम आपको पॉइंट के लिए जाना है। अगर बड़े नंबर के लिए गए तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी आपके लिए कल की डेट में। जो समझदार ट्रेडर हैं, पहले से ही जानते हैं मार्केट को थोड़े अच्छे से, उन्हें पता है कि कल साइडवेज आएगा और साइडवेज के साथ साथ मार्केट थोड़ी सी लहर के साथ नीचे की तरफ जा सकती है। ऊपर की जो पॉजिटिविटी की बात अभी तक लगातार की जा रही थी वो तो आपको देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी, आगे की हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये नंबर देख लिया अपने फटाक से। अभी हम चलेंगे कि कल की डेट में कौन से लेवल आपके लिए हो सकते हैं। फटाफट से उस चार्ट पे चलते हैं और जानते हैं क्या हो सकता है कल की डेट में। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से निफ्टी की बात करेंगे कल की डेट के लिए। सबसे पहले इस चार्ट का नंबर आपको दिखा देते हैं, 17,608 को देख लीजिए। 17,608 के ऊपर ही मार्केट आपको पॉजिटिव होता नजर आएगा। अगर इसके अंदर रहता है तो यानी कि साइडवेज के चांसेस आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ की अगर बात करें तो 17,437 यानी 17,437 का नंबर है। इसके नीचे आते ही मार्केट आपको नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि सेल के लिए आप यहाँ से जा सकते हो। नीचे की तरफ की अगर बात करें तो पहला जो टारगेट आपका होगा, जो कि सपोर्ट की तरह काम, हमारा पहला सपोर्ट काम करेगा, वो 17,342 का होगा, यानी कि 17,342 का होगा। उस नंबर को आप देख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट आपको पहुँचता हुआ इस नंबर को क्लिक करता हुआ नजर आएगा। इस नंबर को अगर सस्टेन कर लेता है तो सिंपली आपको यहाँ पे 17,243 के लिए चले जाना है। ये नंबर भी आपको मार्केट दिखा देगा सेम डे ही, ठीक है। अगर ये नंबर सस्टेन्ड हुआ तो नो डाउट ये नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। याद रखिए, जब भी मैं कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको बताता हूँ, हमेशा अपनी वीडियो में मैंने बोला है कि 5 या 10 पॉइंट आपको छोड़ ही देना है लास्ट में, लालच नहीं करनी है। और मैं एक बात और, ऊपर की तरफ हो कल की डेट के लिए या नीचे की तरफ हो, दोनों जगह पे आपको क्या है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम लेनी है। अगर ऊपर की बात करें तो 35 पे 30 रखिए, नीचे की तरफ 25 30, इस हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है। 20-30 पॉइंट के लिए ही सिर्फ जाइए, इससे ऊपर की लालच आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि मार्केट साइडवेज करेगी। अगर 20-30 पॉइंट लेंगे ना बॉस, तो आप पूरे दिन भी बैठे रहोगे तो नो डाउट आपको प्रॉफिट निकल जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा मार्केट से, राइट। लेकिन अगर आपने ये गलती की इस बात को कि इसके बीच में आप कहीं ट्रेड ले लो, यानी कि 17,608 के बीच में कहीं ट्रेड लेते हो और नीचे की तरफ 17,437 के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर आपने ट्रेड ली तो मार्केट साइडवेज में आपको फंसाएगी। ऑप्शन ट्रेडर अगर आप हैं तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बनेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। आपको प्रॉफिट सबसे पहले कहाँ मिलेगा, 17,437 के नीचे, और सबसे पहला जो टारगेट आपको मिलेगा 17,342 का। उसके ऊपर की बात कर लेते हैं, इस नंबर की 17,608 की। 17,608 के ऊपर मार्केट निकलते ही पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से 17,700 का आपको वेट करना है, यानी कि 17,608 के बाद 17,700 का आपको वेट करना है। 17,700 के लिए आप जा सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा आपको वेट सिर्फ करना है, आप यहाँ से मार्केट को पॉजिटिव ले सकते हैं। यहाँ से आपको 700 तक, यानी कि कम से कम लगभग आपको यहाँ पे 92 to 90 के आसपास तक के नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग नंबर मतलब कहने का मतलब है जो पॉइंट आपको चाहिए वो लगभग 80 से 90 के अंदर में आपको यहाँ पे पॉइंट दिख जाएगा मार्केट में पॉजिटिविटी के साथ। उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू करना उसे, तो यहाँ से आप मैक्सिमम जा सकते हैं
हैं वो 58 तक के लिए जा सकते हैं। 5 या 10 पॉइंट छोड़ने को बोलता हूँ आपको, तो 17,750 तक के लिए आपको मैक्सिमम जाना चाहिए। 58 के लिए कंप्लीटली नहीं करना चाहिए, एकदम मार्केट रिवर्स कर सकता है वहाँ से और मार्केट फंसा सकता है आपको। मार्केट में साइडवेज के चांसेस सबसे ज़्यादा बनेंगे। चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में आपने देखा रिकवरी कितनी कमाल की हुई है यहाँ पे, और गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ने ओपन किया था। यहाँ पे मैंने आपके डिप की बात की थी, मैंने आपको क्लियर बताया था कि मार्केट के सेंटिमेंट्स पूरी तरह से नेगेटिव हैं, आपको नेगेटिव दिखा सकती है मार्केट, लेकिन रिकवरी भी होगी मार्केट अपनी आधे दायरे के बाद। तो लगभग आधा दायरा तो इसे नहीं कह सकते, ये टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 11:15 या 11:20 के आसपास से मार्केट ने यहाँ से रिवर्स कर लिया था। उसके बाद से एक छोटी सी यहाँ पे डिप, उसके बाद मार्केट सीधी, और आपको लगभग इस नंबर पे क्लोज दिया है एक छोटे से डिप के साथ, राइट। तो इसके बाद क्या करना है आपने, मार्केट गैप अप ओपनिंग कल की डेट में भी कर सकती है, लेकिन अगर की भी तो लगभग 37,000 से थोड़ा सा 37,380 के आसपास से मार्केट रिटर्न कर सकती है, ये बात क्लियर है। अगर गैप ओपनिंग ज़्यादा ऊपर की तरफ हो जाती है तो भी मार्केट रिवर्स करेगी। अगर फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिलती है तो एक छोटा सा मूव आपको ऊपर की तरफ लगभग 30 पॉइंट का वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ यानी है मार्केट रिवर्स करेगी और मार्केट में साइडवेज के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे अभी कोई भी ज़्यादा मोमेंट आपको, यानी कि मोमेंटम जो आपको चाहिए होता है ट्रेड के लिए, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरी राय यही है कि ऑप्शन ट्रेड वाले बैंक निफ्टी से तो बिल्कुल दूर रहे कल की डेट में, ठीक है। दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेड नहीं करनी है, आप ट्रेड कीजिए। जो लेवल आपको दिए अगर वो सस्टेन करता है, अभी मैं उस पर बात करूंगा, तो नो डाउट आपको लगभग 30-40 पॉइंट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए अभी हम बात करते हैं नीचे की तरफ का कौन सा नंबर है। पहले आपको ये दायरा बता देता हूं मैं, 37,382 का ये नंबर देख लीजिए कितना है, 37,382 का। और नीचे की तरफ की अगर बात करते हैं तो 37,013 का है यहाँ पे, यानी कि 37,013 का। 37,013 के नीचे मार्केट आते ही नेगेटिव आपको नजर आ जाएगी। यहाँ से सबसे पहला आपको टारगेट की तरह लेके चलना है हमारे सपोर्ट को, वो 36,819 का लेके चलना। नंबर बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा अगर ये नंबर सस्टेन हो जाता है तो। और यहाँ से बात क्या करें कि यहाँ से अगर मार्केट ने थोड़ा सा और मूवमेंट 5-10 पॉइंट आपको और वेट करना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से मार्केट ने जैसे ही सस्टेन किया, मेरे कहने का मतलब है कि 36,819 का नंबर जैसे ही सस्टेन्ड होता है तो कई लोग क्या करते हैं कि तुरंत से ट्रेड उठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, आप सेल के लिए जाओ, नो डाउट जाओ, लेकिन यहाँ से सिर्फ 40 पॉइंट के लिए आपको जाना है। ज़्यादा लालच करेंगे तो मार्केट आपको फंसा लेगी, ये बात क्लियर है। मार्केट में साइडवेज के चांसेस सबसे ज़्यादा कल की डेट में बन रहे हैं, राइट। तो ऊपर की तरफ की बात कर लेते हैं। सॉरी मैंने नीचे की आपको पॉइंट नहीं बताया। नीचे की तरफ जो नंबर है वो 36,546 का लास्ट सपोर्ट है, इसे मार्केट ब्रेक नहीं करना चाहिए कल की डेट में, मे बी नहीं भी होगा। और ऊपर की तरफ की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 37,382 का नंबर देख लीजिए। यहाँ ऊपर की तरफ ज़्यादा मैंने लेवल आपको दिए नहीं है क्योंकि कॉन्फिडेंस हूँ नहीं, मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट हूँ नहीं कि मार्केट कल पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ पे करना क्या है आपने, 37,382 की मैं बात करूँगा, इसके ऊपर मार्केट निकलती थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि लगभग आप यहाँ से 500 के लिए जा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है 500 के लिए अगर आप जाते हो तो सबसे पहला टारगेट आपको वो मिल जाएगा यहाँ से 500 का, यानी कि 37,500, ठीक है। यानी कि 37,382 की बात कर रहा हूँ मैं। इसके ऊपर निकलते हैं मार्केट में आपको 500 के लिए जाना है सबसे पहले, यानी कि 37,500 के लिए। 37,500 अगर नंबर आपको देखने को मिल जाता है तो 500 के बाद 560 तक मैक्सिमम आप जा सकते हैं, 560 तक। उसके ऊपर निकलने के चांसेस मुझे थोड़े से कम नज़र आते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट वहाँ से और पॉजिटिव हो रहा है तो मिनिमम आप वहाँ से 30 पॉइंट के लिए और ऊपर बढ़ेंगे। इसके ऊपर के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे मार्केट के अंदर, उसके ऊपर सिर्फ 30 पॉइंट ही आपको और देखने को मिल जाएंगे। इसके ऊपर के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में। और ये जो मैंने आपको लेवल लास्ट वाला बताया ना, इसका महत्व सबसे ज़्यादा कल की डेट में आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि मार्केट फंसाएगी, साइडवेज के चांसेस हैं। मार्केट जो मूवमेंट मिलना है ना वो शुरू में स्टार्ट में ही आपको मॉर्निंग में ही देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको वॉच करने को बोल रहा हूँ कि मोमेंटम पकड़ना है हमें, कि मोमेंटम हो किस तरफ रहा है। नीचे का नंबर अगर सस्टेन होता है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ इस वाले लेवल के लिए जाएंगे, ऊपर की तरफ होता है तो 500 के लिए जाएंगे, इस वाले नंबर के लिए नहीं जाएंगे। 37,634 के लिए नहीं जाएंगे, आप 500 के लिए जाएंगे, राइट। यानी कि ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से 37,382 को अगर क्रॉस करता है तो आपको 500 के लिए जाना है, 37,500 के लिए, राइट। इसके ऊपर की बाद में सोचेंगे, लगभग 30 और 40 पॉइंट और ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम बाद में तैयारी करेंगे। फिलहाल आपको 500 लेना है। चलिए
ये हो गई ऊपर की बात। नीचे के मैंने आपको सपोर्ट बता दिया है। हमारा लास्ट सपोर्ट जो है वो 36,546 का है। इस नंबर को मार्केट सस्टेन नहीं करना चाहिए, नहीं कर पाएगा कल की डेट में भी। और चलिए, अभी ये थी जानकारी मेरी तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। और अगर आपको कोई स्टॉक पसंद है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं उसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं, उसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किस स्टॉक के बारे में रिव्यू आपको चाहिए। मैं आपके लिए वो रिव्यू लेके आऊँगा ज़रूर, और आपको उसके टारगेट के साथ मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर पाऊँ उस स्टॉक के बारे में। और चलिए, आज के लिए इस निफ्टी और बैंक निफ्टी पे सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको डीमैट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ। मार्केट में और ज़्यादा सपोर्ट और सहायता के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको लिंक में ही मिल जाएगा। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मिलता हूँ क्लियर किसी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।